बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में माइनॉरिटीज को दी जाएगी मुफ्त सिविल सर्विसेज इम्तिहान की कोचिंग। मुशीर अखिलियती बहबूद AK खान ने दी जानकारी। 15 अक्टूबर से क़ब्ल दाखिल करने होंगी दरखास्तें। बंजारा हिल्स मिनिस्टर क्वार्टर्स में कांग्रेस का एहतजाज। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के इस्तीफे का मुतालबा। खवातीन की हिफाजत में नाकाम होने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। LRS और सर्वे के मुतालिक हुकूमत पेश करे वजाहत। जमीयत उलमा तेलंगाना का मुतालबा, वजाहत होने तक सर्वे का बाइकआउट करने का किया ऐलान। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने धारनी सर्वे को बनाया निशाना। कहा, सर्वे की क्यों पड़ी जरूरत, KCR करे वजाहत। जानवरों में लिम्पी बीमारी के मुतालिक रमनसपुरा स्लॉटर हाउस पर शऊर बेदारी प्रोग्राम। एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी डॉक्टर्स का खिताब। कहा, स्लॉटर हाउस में जानवरों की जाती है मुकम्मल तिब्बी जांच। शहरियों की सलामती और ट्रैफिक को बाकायदा बनाने किए जाते हैं चालान। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में माइनॉरिटीज़ के उम्मीदवारों को मुफ्त सिविल सर्विसेज इम्तिहान की कोचिंग दी जाएगी। इस बात की जानकारी मुशीर अखिलियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना AK खान ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए दी। उन्होंने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को 15 अक्टूबर से पहले वेबसाइट पर दरख्वास्तें दाखिल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि महकमे की जानिब से 100 चुनिंदा होनहार बासलाहियत उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए मारूफ प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में मुफ्त सिविल सर्विसेज की कोचिंग दिलवाई जाएगी। आप सब जानते हैं 4 दिन पहले यानी कि इतवार के दिन सिविल सर्विसेज 2020 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है। तेलंगाना से बहुत बड़े पैमाने पर 46,000 कैंडिडेट्स यानी कि 46,000 कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए थे, अप्लाई करे थे। हमारी मंशा ये है, हुकूमत भी यही चाहती है और बहुत सारे जो दानिश्वर हैं कौम से, माइनॉरिटी से, अक़लियतों से, ये सब यही चाहते हैं कि अक़लियतों से बड़े पैमाने में सिविल सर्विसेज में पोजीशंस हासिल करें हमारे बच्चे। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़हनी हैं और इनको सिर्फ डायरेक्शन की एक कमी है। अगर वो सही डायरेक्शन, सही रहबरी हम लोग कर सकें तो मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने में हमारे लड़के और लड़कियाँ इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। सिविल सर्विसेज यानी कि IAS, IPS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ऐसे जो भी आला ओहदे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, इसमें कामयाब हो सकेंगे। तेलंगाना असेंबली का खुसूसी इजलास पीर और मंगल को मुनक्किद किए जाने का इम्कान है। इस इजलास के दौरान GHMC के क़वानीन में तरामीम करने के इम्कानात हैं। असेंबली के 2 रोज़ा इजलास के इनेकाद का कल ऐलान मुतवक्को है। रियासत में असमत दरी और क़त्ल के मामलात के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ मोर्चा, NSIU और दीगर तंजीमों के कायदीन व कारकुनान ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में दाखिल होकर वज़ीर दाखिला के क्वार्टर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर उन्होंने ख़वातीन के साथ बढ़ते जुल्म व जबर के वाक़यात के ख़िलाफ़ रियासती हुकूमत पर जंगल राज का इल्ज़ाम आयद किया और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से फ़ौरी इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। वहीं उन्होंने मोइनाबाद और खम्मम में ख़वातीन के साथ बदसलूकी, असमत रेज़ी और क़त्ल के ख़िलाफ़ इंसाफ का भी मुतालबा किया। एहतजाज में अनिल यादव, अब्दुल्ला सोहेल और संपत के अलावा कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म पुलिस ने एहतजाजी कायदीन व कारकुनान को हिरासत में ले लिया। Home Minister! Home Minister! Home Minister!
होम मिनिस्टर डाउन डाउन, होम मिनिस्टर डाउन डाउन, होम मिनिस्टर डाउन डाउन, होम मिनिस्टर डाउन डाउन। होम मिनिस्टर करनारा, होम मिनिस्टर महमूद अली। तेलंगाना के दुबाक हल्का असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के ज़िमन में निकाली गई रैली में वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने शिरकत की। रैली में नौजवानों और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान हरीश राव ने कहा कि रियासत में दीगर पार्टियां अपनी शनाख्त और पहचान खो चुकी हैं। मौजूदा टीआरएस हुकूमत की स्कीमात और पॉलिसियों के अलावा सरगर्मियों से अवाम टीआरएस के साथ है। उन्होंने कहा कि दुबाक हल्के में जीत टीआरएस की ही होगी और इस मरतबा भी दुबाक में गुलाबी परचम लहराएगा, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की मकबूलियत में कमी आई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की दीगर पार्टियां इंतखाब के लिए गैर मारूफ कायदीन मैदान में उतार रही है। इन पार्टियों के पास खातिर ख्वाह कैडर दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात से यौमिया उजरत पर आने वाले अफराद से काम लिया जा रहा है। लास्ट को माइक కూడా అన్ని నల్గొండకెళ్ళి కట్టుకొని వచ్చింది ఒకరికి ఆగింది. ఇది ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి మిత్రులారా, మనకేమో అచ్చంగా దౌలతాబాద్ లోనే ఏదో 300-400 బైకుల మీటింగ్ పెట్టుకుందాం రా నాయన అంటే 1000 బండ్లు వచ్చినాయి. ఇక వాడు వీడు అంటుండు మాకు యూత్ మొత్తం ఫుల్ ఉండాలని ఒక బీజేపీ పార్టీ చెప్తుంది. మరి ఇదంతా యూత్ కాకపోతే ఏందో అయ్యా కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులారా। जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सदर व साबिक़ एमएलसी हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने एलआरएस के ज़िमन में हुकूमत की जानिब से कराए जा रहे सर्वे के मुतालिक वजाहत पेश करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उनका कहना था कि जब तक वजाहत नहीं की जाती, जमीयत उलमा ने इस सर्वे का बाइकआउट करने का फ़ैसला लिया है। ये सब क्यों, ये किस लिए किया जा रहा, हमारे जो हमको तो समझ में नहीं आ रही बात। आप इसको तशरीह करें, बताएं ये किस लिए कर रहे हैं आप लोग। ना जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई कानून है ये, ना जो है ना अपने एमसीएच में कोई कानून है, ना वक्फ बोर्ड में कोई कानून है। आपने एक नया कानून बना दिया कि सबको बता, ये सारे चीज़ें बताओ। बात यह है कि मज़हब को पूछा जा रहा, क्यों मज़हब को पूछा जा रहा। ये मज़हब के बारे में तो जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो लाई थी एनआरसी मुसलमानों का, इसलिए हमने रिजेक्ट किया उसको। आप क्यों ला रहे मज़हब को इसके अंदर, और सारे चीज़ें जो ना हमसे लिया जा रहा, दस्तखत करो और फॉर्म भरो, क्यों, किस लिए भरें। जब तक आप इसको तशरीह नहीं करेंगे, आवाम के सामने जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में तशरीह नहीं करेंगे, महीना 2 महीने लोगों के सामने तमाम चीज़ें नहीं पेश करेंगे, जब तक जो है रियासती जमीयत उलमा, क्योंकि हमारे मेंबर पूरे तेलंगाना के अंदर 6-8 लाख हैं, हमने तुमको कह दिया कि जब भी कोई आए तो उनसे ये सवाल करो, इसकी तशरीह करो। जब तक हम इसका जवाब नहीं देंगे, अगर आप इसकी तशरीह नहीं करेंगे तो हम बाइकाट कर देंगे इसका। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से धारानी सर्वे को निशाना बनाते हुए कांग्रेस लीडर और संगारेड्डी एमएलए जग्गारेड्डी ने केसीआर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि जब हर डिपार्टमेंट में आवाम की जानकारियां पहले से मौजूद हैं तो धारानी ऐप और सर्वे की क्यों ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम से पहले 60,000 करोड़ का ख़र्च था और तेलंगाना की तश्कील के बाद से अब केसीआर की क़यादत में रियासत पर 3 लाख करोड़ का ख़र्च आ चुका है। उन्होंने कहा कि आवाम जानना चाहती है कि क्या धारानी ऐप के ज़रिए भी मज़ीद ख़र्च हासिल किया जाएगा। जग्गारेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर को इसके मुतालिक वजाहत करने की अपील की। भाई आप जो हमारा जायदाद, आप ये धरनी है क्या, ये धरनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ये धरनी आप में हमारा जो उसमें रखने का वजह क्या है, हमको प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं को लगा रहे उसमें नहीं लगाना, फिर उसमें लगा के पब्लिक का ये शक है कि अगर ये धरनी आप में हमारे जो छोटा मकान या बड़ा मकान, जो बीच में का मकान, क्या तो भी रहते, अगर ये सब उसमें ऐप में आने के बाद अगर ये आपके नाम पे, ये हमारे घरों के नाम पे फिर खर्चा उठाते क्या, फिर ये एक शक आ रहा पब्लिक, हमारा पब्लिक मेरे को पूछ रही। मैं इसलिए मीडिया के सामने आके सीएम साहब को दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये पब्लिक का ऐसा डाउट्स आ रहा सीएम साहब, इसी के आप पहले डायरेक्ट असेंबली रह के असेंबली में चर्चा रख दिए।
सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज बल्दी डिवीज़न कुरमागुड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से मुलाकात की और मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। सैयद अहमद पाशा खादरी के हमराव कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना और मुजफ्फर अली के अलावा बरखी, बल्दी और आबरासानी के अहदेदारों, मुकामी मजलिस कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस दौरे की तफसील से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। के बल्दी डिवीज़न कुरमागुड़ा इलाके में दारबजंग कॉलोनी में उसके अतराफ अकनाफ के रोडों के गलियों में दौरा किया गया। नकीब मिल्लत बरसर सऊदीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कारपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा और ये पड़ोस के कारपोरेटर मुजफ्फर साहब के हमरा इब्तदाई सदूर मुद्दमदीन बल्दी बरखी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। इसमें चंद गलियों में सीवरेज की शिकायत थी, छोटे लाइना होने की रीमॉडलिंग के लिए इंजीनियर को लिखाया गया। रोडों की शिकायत थी, रोडों के एस्टीमेटों के लिए तैयारी के लिए पता दिया गया। एस्टीमेट तैयार होते टेंडर होगा, उसके बाद रोडों का काम का आगाज़ होगा, लेकिन उसके पहले बुनियादी काम जो है वो SW ड्रेन और सीवरेज लाइन का है। पहले वो काम करके बाद में रोडों का काम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक से भी शिकायतें मिली कि यहाँ पर केबल की बहुत सख्त ज़रूरत है, वरना बिल्कुल लटक रही, गैर महफूज है, लोगों की जान को ख़तरा है। इंशाअल्लाह वो केबल का एस्टीमेट तैयार करे बाद से उसको केबल के उसूल के लिए कोशिश करेंगे। स्ट्रीट लाइट की दुरुस्तगी के लिए भी बताया गया है। मेरा जुमला मसाइल के तकरीबन 1.5 घंटे तक दौरा करके तमाम चीज़ों से वाक़फ़ियत हासिल की गई। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये कामों की तकमील कराएंगे। हमारे जमात के पुराने मजलिस के हाशमी साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनके साथ पूरे इब्तिदाई के लोग भी हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये मंजूरी करके ये कामों की तकमील कराएंगे। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला संगारेड्डी इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन के हिदायत पर ज़हीराबाद मजलिस सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने मोमिन महल्ला वार्ड का दौरा करते हुए लोगों से मुलाकात की और मसाइल से वाकिफियत हासिल की। अवाम ने उन्हें बताया कि आर्या नगर मोमिन महल्ला से होते हुए गड़ी महल्ले के बीचों बीच से गुजरने वाले नाले की वजह से राहगीरों को दुश्वारियों का सामना है। बाद-ए-अज़ां सदर मजलिस मोहम्मद अत्तर अहमद ने काउंसलर्स और दीगर जिम्मेदारान के हमरा ज़हीराबाद बल्दिया ऑफिस पहुंचकर कमिश्नर बल्दिया विक्रम सिम्हा रेड्डी से मुलाकात करते हुए मसाइल के बारे में उन्हें बताया और एक याददाश्त पेश की, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने तयख़ुन दिया कि बहुत जल्द इस नाले पर ब्रिज के तामीरी कामों का आगाज़ किया जाएगा और मसाइल को दूर किया जाएगा। इस मौके पर साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया अज़मत पाशा, मुख्तलिफ वार्डों के सदूर के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। हल्का असम्बली याकुतपुरा के पत्थरगट्टी डिवीज़न रंगेली खिड़की उमर फारूक कब्रस्तान में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब अमल में लाई गई। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की निगरानी में इन कामों का आगाज़ किया गया, जिसका कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने आज जायज़ा लिया और अपनी मौजूदगी में लाइट्स की तनसीब अमल में लाई। इस मौके पर इब्तदाई सदर नईम के अलावा मुकामी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।